नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, रिश्ते की आउटकम क्या होगी, एंजल की गाइडेंस क्या हो सकता है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 4 से लेके 10 मार्च तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। आप सभी को हैप्पी होली। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। बहुत अच्छे से रंगों की त्योहार को मनाइए, इसको एंजॉय करें, लेकिन सावधानी भी रखिएगा। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एरीज यानी मेष राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। सेवन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं एस ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, थ्री ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है आपके पर्सन बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है, टूटे दिल से भी। ये इंसान टूटे दिल से भी आपका इंतजार कर रहा है, अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, दिल टूटा हुआ है, बोझ सा महसूस हो रहा है दिल में, फिर भी ये आपका इंतजार कर रहा है। कभी उनको ये लग रहा है आपने उनको धोखा दिया है, बिल्कुल भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी उनको ये लग रहा है कि हाँ मुझे इंतजार करना चाहिए, और ये दूर से आपको अट्रैक्ट करने की भी कोशिश कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ एक काम बहुत अच्छा कर रहा है कि दुखी मन से भी खुद की ग्रूमिंग कर रहा है। तो ये इंसान का जो इमोशन है ये इनके कंट्रोल के बाहर है, लेकिन दिखावे के लिए ये खुद को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर रहा है और अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है और साथ ही साथ आपका इंतजार भी कर रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है एरीज यानी मेष राशि। टेन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है स्ट्रेंथ के कार्ड। टेन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं जजमेंट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। जिनके साथ आपका रिश्ता है, अगर ये आपके पारिवारिक रिश्ते हैं, अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो एरीज, तो भी आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप किसी और रिश्ते में भी हो, आपके परिवार है, शादीशुदा हो लेकिन आप किसी और रिश्ते में भी हो। आप रिश्ते को तो चाहते हो,
शादी को वापस पाना चाहते हो, परिवार वापस पाना चाहते हो, लेकिन आप किसी और रिश्ते में भी हो, उसलिए भी आप परेशान हो, इसीलिए भी आप दो रिश्तों में जगलिंग कर रहे हो। लेकिन अगर आपको ये रिश्ता चाहिए, एक शर्त पे चाहिए, रिश्ता जो भी होगा, जिस तरीके से भी चलेगा, अपने शर्त पर, मतलब आपके शर्त पर ये रिश्ता चलेगा, तो ही आपको मंजूर है। क्योंकि रिश्ते में आपको ही बहुत ज्यादा बैलेंस करने का जरूरत होता है। रिश्ते में आप दो रिश्तों को लेके चल रहे हो, परिवार भी आपको संभालने पड़ते हैं, अनवांटेड मनी का फ्लो, जो आप कमा रहे हो वो पैसा परिवार को देना चाहते हो। तो रिश्ते को तो आप चाहते हो, लेकिन दो रिश्ते को चाहते हो, और दो रिश्तों को ही आपको बैलेंस करना पड़ रहा है। इसी वजह से आप थोड़ा सा हिम्मत जुटा के इंतजार कर रहे हो और कोशिश कर रहे हो कि सबको मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करके ही रिश्ते में चलना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के दोनों को पता है कि आप ऑलरेडी किसी एक रिश्ते में हो, दूसरे पर्सन को भी पता है कि आप एक रिश्ते में हो, तो कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं करेंगे, इसी सोच के साथ आप इंतजार कर रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, एरीज। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। सन के कार्ड आए हैं, सन के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। द स्टार, बॉटम ऑफ द डेक में आया है स्टार के कार्ड। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आपको क्या लगता है क्या चाह सकते हैं। द सन के कार्ड आए हैं, सन के कार्ड को क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आपके पर्सन आपको इस रिश्ते में एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं, आपको मेजर खुशी को मैनिफेस्ट करते हुए रिश्ते में एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं। आप उनके साथ रिश्ते में जो है इन एंड आउट होते रहते हो, आते जाते रहते हो, आप अपने परिवार को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हो। जैसे कि मैंने कहा ना कि एरीज आपके पास दो रिश्ते हैं, या फिर इनके पास दो रिश्ते हैं, किसी के पास तो है क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। तो आपके पर्सन चाहते हैं, आप परिवार की खुशी को देख रहे हो, परिवार के लिए सोच रहे हो, उनको हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो, आते जाते रहते हो, बिना कमिटमेंट का रिश्ता, कब मन करा चले आए, कब मन करे चले गए, ऐसा नहीं चलेगा भाई। कोई ना कोई निर्णय आपको लेना पड़ेगा, और एक स्टेबल निर्णय लेना पड़ेगा जिसमें उनकी भी खुशी हो। और आपको इस बात के लिए रिग्रेट भी फील करना चाहिए। आप जो गलत कर रहे हो, आप दो दो रिश्तों के साथ गलत कर रहे हो, तो उसके लिए आपको रिग्रेशन भी होनी चाहिए। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो आपके पर्सन से, एरीज। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। जस्टिस, जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। कभी कभार हम दूसरों को भी दोष दे देते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। जैसे कि ये चाहते हैं ना कि आपको रिग्रेट फील करना चाहिए, सेम आप भी चाहते हो कि उनको तो रिग्रेट करना चाहिए कि उन्होंने रिश्ते के साथ गलत किया। वो हमेशा जस्टिस के मांग करते हैं, रिश्ते में बैलेंस नहीं करते हैं। जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम।
द स्टार, फोर ऑफ सोर्ड्स एंड फाइव ऑफ कप्स। आपको ये लग रहा है कि ये इंसान, या फिर आप ये बताना चाहते हो कि आप जस्टिस करने के लिए तैयार हो, आप कोशिश कर रहे हो, आपको अपनी गलती का एहसास है, ये रोना धोना ना करे, परेशान ना होए, पास्ट की बातों को याद ना रखे और नई शुरुआत के सोच के साथ आगे बढ़े। या फिर आप उनसे ये उम्मीद कर रहे हो कि अपनी गलती को भी माने, और ये जो सोच रहे हैं कि आप उनको धोखा दे रहे हो, उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनको आप कुछ भी ऐसे बोल रहे हो जो कि उनको वो डिजर्व नहीं करते हैं, तो ये सारी बातें बिल्कुल गलत हैं। आपको सच्चाई पता है और इनके साथ कोई इनजस्टिस नहीं हो रहा है। इनको इस बात का भी रिग्रेट होना चाहिए कि ये गलत सोच के आपको गलत इल्जाम दे रहे हैं, क्योंकि आप उनको स्टॉक भी तो कर रहे हो डिजिटली, या फिर ये आपको स्टॉक कर रहा है। तो इसीलिए गलत फहमी आपको लग रहा है कि ये गलत बोल रहे हैं आपको, या फिर अगर आपने गलत किया तो उस बात का एहसास आपको है, आप उनको ये बताना चाहते हो कि आप किसी के साथ इनजस्टिस नहीं कर रहे हो। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है रिश्ते की। आप किसी लियो, लिब्रा, एक्यूरियस के साथ डील कर सकते हो। लियो, लिब्रा एंड एक्यूरियस जो है वो हाईलाइटेड है, बाकी तो कोई भी राशि हो सकता है। मेजर अरकाना है तो 12 के 12 राशि ही इनमें इंक्लूडेड है। टेन ऑफ सोर्स, आप किसी लिब्रा, किसी सजिटेरियस, एरीज के साथ भी डील कर सकते हो। लियो, लिब्रा, एक्वेरियस एंड सजिटेरियस हाइलाइटेड हैं। आपकी रिश्ते की आउटकम 10 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं। 10 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम जस्टिस, टेम्परेंस एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि रिश्ते में एक सटीक सही निर्णय लिया जाएगा, रिश्ते में काम किया जाएगा। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। डेफिनेटली इस रिश्ते में काम किया जाएगा। रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए जितनी मेहनत हो सके आप लोग मिलके करोगे, एक अंडरस्टैंडिंग की सिचुएशन होगी, रिश्ते बैलेंस होंगे। जिसको लग रहा था कि मुझे मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, तो ये सिचुएशन नहीं रहेगा। जिनको लग रहा है कि रिश्ता खत्म है, बिल्कुल भी नहीं खत्म है रिश्ता। रिश्ते में एक्शन लिया जाएगा, रिश्ते बैलेंस होंगे, इनजस्टिस जिनको फील हो रहा था उनके साथ जस्टिस भी किए जाएंगे। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको अपने इंट्यूशन की सुननी चाहिए। एरीज, अगर आप कोई निर्णय लेना चाहते हो, कोई डिसीजन लेना चाहते हो, तो आप वो करें जो आपका इंट्यूशन आपसे बोल रहा है। देख लेते हैं सेकेंडली आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है एंजल की तरफ से। सिचुएशन विल बी इम्प्रूव, डेफिनेटली ये सिचुएशन तो इम्प्रूव होगा ही, ऐसा तो नहीं रहेगा, क्योंकि आप लोग कोशिश करोगे, दिखाई दे रहा है आप कोशिश कर रहे हो, और रिश्ता बैलेंस होगा, जस्टिस भी नहीं होगा। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपको अपना हेल्थ का ख्याल रखना है। बहुत आपने शायद चिंता कर रहे हो, अगर आप अपने चक्रास को हील नहीं कर रहे हो, मेडिटेशन नहीं करते हो, पानी नहीं पीते हो, तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आप खुद को हील करें, अपने लिए सोचें, अपना ख्याल रखें और अपनी एनर्जीज को भी बैलेंस करें, ताकि जो भी आपकी परेशानी है, ये जो आप जो महसूस कर रहे हो, आप खुद को हल्का महसूस करें और यूनिवर्स से कनेक्ट करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए, और आप लोगों को हैप्पी होली
1 सेकंड, दिल खोल के हो है होली खेले।